आज का दिन 8:53 हो रहा है और मैं बस आया और मुँह धोया। आज लाइब्रेरी में रिकॉर्ड करने वाला था पर कोई था नहीं, पर जैसे मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो फिर एक बंदा एक आ गया, तो इसलिए आज नहीं कर पाया। अलार्म बजता है पर कल रात को सोते सोते पता है 11:30 हो गया। 12 बजे नींद आया होगा ऑफकोर्स। मतलब पहले फ़ोन चलाया, उसके बाद फिर तो 12 बजे लगभग सोया, फिर सुबह उठा और 5 बजे से वही 4:50 4:40 का अलार्म था, बट अलार्म बजा और मम्मी मतलब अलार्म सुनी तो मम्मी बोला कि बंद करो, मतलब बंद करने के लिए बोला। और मतलब दिमाग में ये था कि इतना लेट में सोया हूँ तो अभी उठने से फ़ायदा है नहीं, नींद पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो और सो लो। फिर सो के फिर उठा 5:30 बजे, कुछ देर बाद उठ ही गया 5:30 बजे, और उसके बाद फिर नहा धो के 6 बजे गया। वही प्रैक्टिस सेट पहले मेंस वाला जो चल रहा है उसी को किया, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन और फिर एडिटोरियल। और आज से मैंने सोचा कि एडिटोरियल एक और जगह से करना पड़ेगा, वो योर इंग्लिश ट्यूटर मैं बहुत पहले कर रहा था, बहुत पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तैयारी 2023 में, उससे किया था मैंने, ठीक है। उससे भी करूँगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर है वो पैसेज बेस्ड ही है, पैसेज बेस्ड ही आ रहा है। पर वो आज किया नहीं, मतलब आज मैंने सोचा वो करने के लिए। एडिटोरियल करने के बाद फिर मैं आया, खाना वाना खा के फिर गया। उसके बाद फिर मैंने मैथ ही स्टार्ट किया, वही टाइम एंड डिस्टेंस। क्या था 7th लेक्चर जो कल कर रहा था उसका आगे कंटिन्यू करके फिर 8 किया। 8 पूरा नहीं किया लास्ट में, मतलब वो थोड़ा सा टफ था। मतलब दिमाग मेन क्या, दिमाग क्यों थकता है, क्योंकि ईयरबड लगा हुआ रहता है, मेन इसके कारण दिमाग थकता है। अगर ईयरबड के बिना मैं लेक्चर देखूँ तो एक लेक्चर में एक्स्ट्रा ही देख पाऊँगा, जितना भी मैं देख पाऊँगा। मैं अगर 2 लेक्चर मतलब लगातार देख रहा हूँ तो 3 लेक्चर मैं आराम से लगातार देख लूँगा। तो फिर वही थोड़ा मतलब 7th लेक्चर या 8th लेक्चर होगा वो, कुछ टाइम उसमें बचा रह गया, उसको छोड़ के फिर मैं आगे आ गया 9th पे। और मतलब वो 12 बजे याद आ गया था खाना खाने, खाना क्या मतलब ऐसे ही आ गया, आया। और उसके बाद फिर कुछ देर बाद ही खाना खाया, बहुत देर बाद खाना खाया। फिर खाना खा के फिर रेस्ट किया, उसके बाद गया तो फिर सो गया था। मतलब पढ़ते पढ़ते फिर नींद आया था तो फिर सोया। उसके बाद मतलब सो ही गया 15-20 मिनट, और फिर वहाँ पे जाके मतलब फिर मैथ कंटिन्यू कर रहा था, करते 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 लगभग 3:30 या 4 बजा। उसके बाद मेरा दिमाग एकदम थक चुका था ईयरबड से लेक्चर देखते देखते। 9th लेक्चर में ही था मैं, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब इंग्लिश में वही टेस्ट रैंकिंग से ये रोज़ करना है मुझे, रोज़। कल जो मैं कर रहा था, कल मैंने बस क्लोज टेस्ट ही किया था, तो आज फिर वही उसी को आगे कंटिन्यू करके, मतलब एक क्लोज टेस्ट और फिर पैसेज एक, और उसके बाद फिर एक PQRS का टेस्ट देना ज़रूरी है। तो मतलब पैसेज किया, मतलब पहले वही PQRS, उसके बाद पैसेज, ये सब करके फिर एक और क्लोज टेस्ट भी किया, ठीक है। एक क्लोज टेस्ट भी किया पर उसका सॉल्यूशन नहीं देखा। फिर मैं आ गया 4:30 बजे के बाद घर, 4:30 बजे के बाद घर आ गया मैं। कुछ देर बाद फिर मैं बाहर गया साइकिल लेके और भुंजल आया। थोड़ा देर मतलब कॉलेज तरफ भी गया, पर बस ऐसे ही गया और फिर तुरंत आ गया। आया फिर खाना खाया, भुंजा खाया, उसके बाद 6 बजे लगभग मैं चला गया। सोचा जाके क्या पढ़ना चाहिए, मैथ पढ़ने के लिए नहीं सोचा। फिर सोचा कि चलो आज बहुत दिन बाद, मतलब जो एग्ज़ाम दे के आया मैं सिलेक्शन पोस्ट का, उसके बाद फिर आज मैं पढ़ा जीके, ज्योग्राफी, 1-2-3 टॉपिक शायद मैंने पढ़ा। फिर सोचा यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा था जीके, मतलब ये सब टॉपिक से तो आया ही नहीं एक भी क्वेश्चन। ज्योग्राफी का मेरे ख्याल से एक होगा मेरे शिफ्ट में। जीके में अगर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जीके में ही 25 क्वेश्चन में 1 या 2 होगा ज्योग्राफी का, वो भी खरीफ रबी वाला ऐसा कुछ था, और तो याद नहीं आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है वो क्या भी याद करते हैं, वो क्या पढ़ना स्टार्ट किया। रीजनिंग सोचा मैंने पढ़ने के लिए, नहीं, पर फिर मैंने वो क्या पढ़ना स्टार्ट किया। और अब मैं कोशिश करूँगा कि वो क्या मैं शाम को डेली बेसिस पे 1 घंटा तो आराम से निकाल लूँ ऐसे करके, मतलब हर 1 घंटा। तो ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाया है, पढ़ते पढ़ते लगभग 7:30 हुआ। उसके बाद फिर तो सोचा कि अब कोई नहीं है, जब देखा कि कोई नहीं है तो वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर एक और बंदा आ गया, तो एक बंदा आ गया तो फिर मैं ऐसे, और उसके बाद फिर नहीं पढ़ने लगा। फिर वो बंदा मतलब वो बगल में ही मेरे बैठता है,
तो फिर मतलब मेरे ही फ़ोन में अपना वो आईडी दिखा के ऐसे इसे दिखाने लगा अपना रील वील, उसमें चला गया टाइम। उसके बाद फिर दोस्त मतलब मैसेज किया बाहर आने के लिए, तो बाहर गए। फिर आधा घंटा वहीं पे टाइम फिर निकला। तो वहाँ पे तो निकलना ही था। आज सोचा था कि आज फिर तुरंत चल जाऊँगा, पर फिर वहाँ गया, रोज़ की तरह भी ऐसे ही हो रहा। आधा घंटा, फिर आधा घंटा बाद वहीं से फिर आया मैं डायरेक्ट। ऐसे सोचा था कि 8 बजते-बजते चला जाऊँगा, क्योंकि पूरा थका हुआ दिमाग आज लग रहा था। जब मैं खाना खा के गया तब 8:59 हो रहा है। अभी अलार्म मैंने लगाया था लगभग 4:20 का लगभग, पर अभी आया यहाँ पे तो फिर मैंने फिर बढ़ा के वही 4:40 के आसपास कर दिया। इतने पे ही रहना देना चाहिए मुझे।